चतरा। और ये सीट इसलिए भी अहम है क्योंकि सीट शेयरिंग से लेकर प्रत्याशी के चयन तक काफ़ी चर्चित ये सीट रही। और ये सीट चतरा और पलामू को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहा कि कौन कांग्रेस के खाते में जा रहा है, कौन राजद के खाते में जा रहा है। और जब चीज़ें तय हुई, क्योंकि उसके बाद कैंडिडेट को लेकर भी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी कि आखिर चतरा से कैंडिडेट कौन होगा, क्योंकि पलामू से राजद ने अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी। तो उन तमाम चर्चाओं के बीच में फिलहाल चुनाव प्रचार दिखा। यहाँ पर किस तरह से बीजेपी के लिए प्रचार हुआ, किस तरह से दूसरे खेमे कांग्रेस के प्रत्याशी जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके लिए प्रचार रहा, क्या समीकरण यहाँ पर काम कर सकता है, रिकॉर्ड क्या रहा है, कौन से वोटर्स ज़्यादा हैं, ये समझेंगे। रंजन जी, ये जो सीट रही है चतरा, काफ़ी चर्चित सीट रही। और जब इस सीट के बारे में केबीसी में भी सवाल पूछा गया तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर बाहरी और भीतरी यानी स्थानीय प्रत्याशी को लेकर यहाँ के लोगों की जो नाराज़गी थी, इस बार वो नाराज़गी पार्टियों ने दूर की है। लेकिन फिर भी किस तरह का समीकरण यहाँ नज़र आ रहा है? देखिए, अगर हम चतरा की बात करें तो चतरा में हम देखते हैं कि कुल 22 प्रत्याशी जो है वो चुनाव में उतरे हैं और अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। और आपको बता दें कि अगर मतदाताओं के लिहाज से अगर आप देखें तो जो 3 कंस्टिट्यूंसी जिन पर के 20 मई को वोटिंग होगी, हजारीबाग, कोडरमा और चतरा, उसमें चतरा में मतदाताओं की संख्या बाकी 2 कंस्टिट्यूंसी से कम है। यहाँ पर 16,85,000 के आसपास जो है वो मतदाता हैं, जिसमें 8.5 लाख के पास जो है पुरुष मतदाता हैं और महिला जो हैं वो 8,17,000 से कुछ ज़्यादा जो है महिला मतदाता हैं। तो ये चतरा जो सीट है, यहाँ पर देखिए जातीय समीकरण तो अपने मायने रखते ही हैं, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दे भी हमेशा से हावी रहे हैं और उनका भी एक इम्पैक्ट जो है वो देखने को यहाँ पर मिलता है। अगर हम चतरा की बात करें और इसके इतिहास को देखें तो हम देखते हैं कि कांग्रेस ने यहाँ से 3 बार जो है चुनाव जीता है, बीजेपी को 4 बार यहाँ से सफलता मिली है, जनता दल को 2 बार, जनता पार्टी को 1 बार, इंडिपेंडेंट 2 बार, छोटा नागपुर संथाल परगना पार्टी जो थी वो बहुत पहले की बात है, उसने भी यहाँ चुनाव जीता है और आरजेडी भी यहाँ से 2 बार चुनाव जीतने में सफल रहा है। तो ये यहाँ का इतिहास कहता है। मतलब कि आप देखिए तो किसी को भी वन साइडेड आपको नहीं दिखेगा कि किसी ने बहुत बार ज़्यादा जीती है। सबसे ज़्यादा बार बीजेपी के ही नाम रहा है, उस 4 बार जो है चतरा सीट बीजेपी के नाम रही है। अब अगर हम चतरा सीट की बात करें तो जैसा आपने कहा कि यहाँ पर स्थानीय प्रत्याशी को लेकर बहुत दिनों से जो है यहाँ के जो लोग थे उनकी एक डिमांड थी, वोटर्स चाहते थे कि स्थानीय प्रत्याशी मिले, तो इस बार उसे दूर करने की कोशिश जो है वो की गई है प्रमुख पार्टी के द्वारा पे। लेकिन अगर हम इस चुनाव में देखें और चतरा को देखें तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो स्टार प्रचारक हैं वो यहाँ पर पहुँचे। लेकिन अगर आप ये देखें तो इस मामले में थोड़े से आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके लिए जो है कोई और ऐसी सभा नहीं हुई, बल्कि सेकंड फेज में राहुल गांधी या प्रियंका गांधी का जो कोई दौरा नहीं बना, ये एक महत्वपूर्ण बात जो है वो दिखती है। हालांकि आप देखिए तो तेजस्वी यादव आए, आखिरी दिन जो है के.एन. त्रिपाठी के लिए अंबा प्रसाद भी वहां पहुंची थी, उन्होंने भी जो है रोड शो में हिस्सा लिया। आखिरी दिन दोनों ही प्रत्याशियों ने, चाहे आप के.एन. त्रिपाठी की बात कर लीजिए या कालीचरण सिंह की बात कर लीजिए, दोनों ने जो है रोड शो किया है। और स्टार प्रचारक जो पहुंचे दोनों तरफ से, उन्होंने अपनी बातों से जनता को प्रभावित करने की कोशिश की। देखिए यहाँ पर जो एक बड़ा सवाल था वो स्थानीय प्रत्याशी को लेकर, जैसा आपने शुरू किया, अगर वो कम हुआ है तो कई और मुद्दे हैं। विकास यहाँ पर एक मुद्दा है, डेवलपमेंट एक मुद्दा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो रेल लाइन का एक मुद्दा है उससे जुड़ी हुई बातें हुई हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दे, मतलब इसके बाद जो है आप ये देखती हैं कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं जो कि आपको जोड़ते हैं राष्ट्रवाद और प्लस जो अन्य मुद्दे राष्ट्रीय फलक पर उठाए जाते हैं, उनसे भी जो है चतरा के वोटर्स जो हैं वो जुड़े रहते हैं और वो उसी तरह से रिएक्ट करते हैं अपने वोटों के द्वारा और अपना वोट जो है
है वो देते हैं। अब देखिए दोनों प्रत्याशियों ने तो पूरा जोर लगाया है। ये बात सच है कि चूंकि बीजेपी ने अपना प्रत्याशी पहले घोषित कर दिया था, तो कालीचरण सिंह इस मामले में किस्मत वाले रहे कि उन्हें प्रचार करने का समय थोड़ा अधिक मिला। वहीं केएन त्रिपाठी का नाम बहुत बाद में आया और फिर नाम आने के बाद जैसा आपने बताया कि थोड़ा बहुत विवाद भी रहा उस समय जो कांग्रेस और आरजेडी के बीच, जो कि उलगुलान रैली के दौरान देखने को मिला था। मुझे लगता है कि उन चीज़ों को दूर करके कोशिश रही होगी कि जो एक यूनिटी है वो दिखाने की कोशिश की जाए। इसीलिए तेजस्वी यादव की भी यहाँ पर सभा लगी कि कांग्रेस और आरजेडी के रिश्ते सुधरें, क्योंकि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जो है आपको एक आरजेडी का भी प्रभाव रहा है और यहाँ पर 2 बार जो है आरजेडी ने भी चुनाव जीता है। तो इन चीज़ों को अगर आप देखें तो यहाँ पर लगता है कि जो चुनाव है वो दिलचस्प होगा। यहाँ पर 22 प्रत्याशी जो हैं वो मैदान में हैं, जिनमें से 2 तो प्रमुख पार्टियों से हैं, बीजेपी और कांग्रेस से हैं। इसके अलावा बीएसपी के टिकट पर नागमणि चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पर झापा भी चुनाव लड़ रही है, दर्शन गंजू जो है झारखंड पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से अर्जुन कुमार हैं, वो भी चुनाव जो है यहाँ पर लड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर तमाम प्रत्याशी, डॉक्टर अभिषेक हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जो फिल्मकार हैं श्रीराम डाल्टन वो चुनाव जो है वो भी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो सारे प्रत्याशियों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, जो अपना बेस्ट दे सकते थे चुनाव प्रचार के दौरान वो देने की कोशिश हर इंडिविजुअल कैंडिडेट के द्वारा की गई है, कोशिश हुई है। लेकिन अब इसका कितना असर मतदाताओं पर पड़ा, किससे मतदाता प्रभावित हुए, क्या जो बातें इन्होंने मतदाताओं से की, उन्हें कहीं, उन तक पहुंचे, उससे मतदाता जो है वो कितना उसे स्वीकार करने को तैयार हैं, इन सब का असर आपको जब 20 मई को वोट डलेगा तो कुछ चीज़ें उस वक्त जो है आपको क्लियर होते हुए दिखेंगी। और इसके अलावा कुछ चीज़ें जो है वो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक मुद्दों की बात है, जो भाजपा है उसकी कोशिश रही, जब भानु प्रताप शाही गए तो उन्होंने जो है 5 लाख नौकरी का सवाल उठा लिया। दूसरी तरफ केएन त्रिपाठी भी रोजगार की बात कर रहे हैं। तो ये दिलचस्प है कि हर तरफ से रोजगार की बात तो हो रही है। अब इसका क्या असर पड़ता है जब वोट पड़ता है, तो ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।